हमारे जीवन में पाए जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आगे भी संभाल, तो वचनों से बोल और बातचीत करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो थोड़े समय अपनी आंखों को, अपने मस्तिष्क को खोल के रखिएगा। बड़ी सरलता से मैं आपको समझने योग्य, मैं अपनी बातों को, परमेश्वर की वचनों को मैं आपके सामने मैं रखने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। मेरे साथ कोई और भी पदों को पढ़िएगा। मैंने अपने पढ़ने वाले भाइयों के पास मैंने ऑलरेडी भेजा है, आप उस पद को लगातार पढ़िएगा। भजन संहिता की किताब और उसका 51 अध्याय मैंने सेट किया है। हाँ, पढ़िए। भजन संहिता की किताब उसकी 16वीं आयत को, भजन संहिता की किताब उसकी 51 और उसकी 16वीं आयत को पढ़ने के लिए प्रयत्न कीजिएगा। क्योंकि हाँ, तू बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो हाँ मैं देता। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना, आज हमारी विषय है प्रार्थना। क्या है? सब लोग बोलिएगा, प्रार्थना। कोई सो रहे है क्या? कोई सोइएगा नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे मैं करने के लिए चाहूंगा। हमारी आज की बातें हैं प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। सुनिएगा ध्यान से। परमेश्वर का दास कहता है, हे प्रभु, तू बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं क्या करता? होम बलि से भी हाँ, तू प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा होने भावे प्यारो। परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु तो अन्य बलि से प्रसन्न नहीं होता। इस नबी की किताब उसकी 1 अध्याय उसकी 13 आयत में से लिखा है कि हे परमेश्वर का दास यशायाह नबी इस प्रकार से कहता, हे परमेश्वर तो व्यर्थ बातों से तुझे घृणा है। हालेलुया। कोई भी इस पद को भी पढ़ने के लिए प्रयत्न कीजिएगा। यशायाह नबी किताब उसकी 1 और उसकी 13वीं आयत को जल्दी से कोई पढ़िएगा। यशायाह नबी उसका 1 और उसकी 13वीं आयत को, हाँ जल्दी से। यशायाह उसका 1 और उसकी 13वीं आयत को। व्यर्थ अन्न बलि, व्यर्थ और अन्य बलि से मत फिरो मत। फिर से पढ़िएगा। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। व्यर्थ अन्य बलि मेरे पास मत लाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या है परमेश्वर का वचन कहती है? व्यर्थ अन्य बलि न लाओ। व्यर्थ अन्य बलि। हे भाई, हे बहन, हे परमेश्वर के प्यारे लोग, क्यों परमेश्वर कहता मुझे व्यर्थ अन्य बलि लाने की जरूरत नहीं है? मैं आज में बातें करूंगा मैं प्रार्थना के ऊपर। मैंने इंडिया और भी नेपाल में भी मैंने जाके प्रचार किया। करीब 7 राज्य में मैंने जाके भी मैंने प्रचार किया। कई एक कलिसियाओं में लगभग 175-76 कलिसियाओं में जाके मैंने प्रचार किया। करीब करीब मैंने 4 चर्चों को भी मैंने नींव को डाल के मैंने स्थापना किया। एक मिशन को भी स्टार्ट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे दया भी किया। करीब करीब भाई बहन जो जवान लोग हैं, अपने आप को यंग हैं, उनके बीच में करीब करीब 5000 लोगों के बीच में कई एक बार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। आप लोग जैसे बुजुर्ग लोगों के साथ कई एक बार कलिसिया में संगति करने के लिए, अलग अलग कलिसियाओं में संगति करने के लिए अगर एक साथ मिलाएंगे तो 12-13 हजार की संख्या में हमने प्रचार किया। परंतु मैं आज आपके सामने में एक बात को मैं रखने के लिए चाहूंगा, तो हमारी घमंड नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारी योग्यता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, मैं आपको उस कलवरी क्रूस के सामने में अपनी नजर को दिखाने के लिए मैं चाहूंगा। हालेलुया।
भले आप कैसे प्रार्थना करते, आज तक कैसे किया प्रार्थना वो मुझे नहीं मालूम है, आप घर में कैसे प्रार्थना करते वो मुझे नहीं मालूम है, परंतु आज मैं आपको दो बातों से, मैंने अपने जीवन की अनुभवों से मैं रखने के लिए चाहूंगा। हमारे पिछले कुछ महीनों के पहले परमेश्वर मुझे एक संतान को दिया। अभी आज 10 तारीख है, ओके, आज 10 तारीख है। आज हमारा डीडी फोन का 5 महीना हो गया। हालेलुया। आज मैं कई एक बार मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ, हमारा छोटा बाबू है, वो मोबाइल को लेके टी 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 करके काट देता, फिर फोन करते, फिर मम्मी के हाथ से मोबाइल को छीन के टी 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 करके क्या करता है, क्या करता, काट देता। प्यारो, काट कौन रहा है, कौन काट रहे हैं, हमारा बेटा। बात किसको से नहीं हो पा रहा है, अपनी पत्नी से। उसी प्रकार से एक और बात को मैं आपके सामने में रखने के लिए चाहूंगा। वो बात यह है प्यारो, इन सारी अनुभवों को करने के बाद, इन सारी बातों को समझने के बाद, मैं अपनी एक और छोटी सी बातों को, मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई की उस दिन को मैं याद करते हुए मैं आपको परमेश्वर की प्रार्थना में लेके जाने के लिए चाहूंगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग हिंदी इंग्लिश नहीं जानते, इंग्लिश में प्रार्थना करने के लिए नहीं जानते। कुछ लोग अच्छा इंग्लिश में प्रार्थना करते हैं, उनको बहुत अच्छा है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। परंतु हमारे साथ कई एक दोस्त लोग को इंग्लिश में प्रार्थना करने नहीं आता, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल, हमारे कॉलेज का टीचर लोग क्या करते थे, उनकी सारी प्रार्थना को एक पेपर पे लिखवा दिया जाता था। कहां लिखवा दिया जाता था, कहां, पेपर पे। अब उसको सही सही लिखना है, अब उसको उस पेपर को ले जाके सर के टेबल पे रखना, सर पढ़ के एक बार सिग्नेचर करेंगे। आप जब कभी भी प्रार्थना कीजिए, आप आंख खोल के भी प्रार्थना कीजिए, लेकिन उसी पेपर को ही पढ़ना है। सुन रहे क्या, सुन रहे क्या, सुनिएगा ध्यान से। तब जब प्रार्थना करने का बारी आता था, तो वो जो टीचर ने, जो प्रिंसिपल ने, जो व्यक्ति ने साइन मारा है, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा ही नहीं। जब दूसरी बार प्रार्थना करेंगे भीड़ के बीच में, तो क्या करेंगे, प्रार्थना नहीं सुनेंगे। तो फिर जो व्यक्ति लगातार बिना, जो जिनका इंग्लिश आता वो प्रार्थना करेंगे, उनकी प्रार्थना को सुनेंगे बड़े ध्यान से। इसलिए सुनेंगे, ये बंदा क्या बोल रहा है, ये बंदा क्या बोल रहा है। प्यारो, ये दोनों में आपको फर्क पता चला क्या, फर्क पता चला क्या, चला, कुछ भी नहीं चला। जिस व्यक्ति ने साइन किया, वो व्यक्ति दोबारा प्रार्थना को नहीं सुना, इसका मतलब वो पहले से सुन चुका है। हालेलुया। जो व्यक्ति नहीं सुना, वो प्रार्थना को पहले क्या कर चुका है, क्या कर चुका है, सुन चुका है। प्यारो, कई एक बार हमारी प्रार्थना ऐसी ही रहता है, हे प्रभु सोना दे दे, सोना दे दे, सोना दे दे। हर दिन की प्रार्थना यही है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। हे प्रभु बच्चा दे दे, बच्चा दे दे, दौलत दे दे, दौलत दे दे, गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे। हमारी प्रार्थना यही है कि नहीं, हाँ या ना प्यारो। परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, इसीलिए यशायाह नबी कहता, मुझे अन्य बलि से मुझे घृणा है। भजन संहिता में मूसा कहता है, परमेश्वर तुझे व्यर्थ बातों से घृणा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, कान खोल के सुनिएगा ध्यान से। आपकी रटी हुई प्रार्थना परमेश्वर कदापि नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो,
क्या आप अपने जीवन को उस महान परमेश्वर के सामने ऐसे रखेंगे क्या प्यारो? या रटा हुआ प्रार्थना, या दया याचना, या मरियम से प्रार्थना, क्या इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे क्या प्यारो? अगर करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा, नहीं सुनो। हमारी प्रार्थना मरियम नहीं सुन सकती। हमारी प्रार्थना मरियम अगर करते हैं मरियम से प्रार्थना तो आप बुत की आराधना करते हैं। अगर आप मरियम की प्रार्थना करते हैं तो आप शैतान की दावत को देते हैं अपने जीवन में आने की। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसीलिए भजन संहिता किताब 91 में लिखा है, जो कोई परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहेगा वो ठिकाना पाएगा। कितने लोगों को प्रार्थना नहीं आता प्यारो? कितने लोगों को नहीं आता प्रार्थना? हाथ उठाइएगा। सबको आता प्रार्थना? इधर सबको आता है प्रार्थना? चलिए, एक जन तो है ईमानदारी से। मैं सच्चे दिल से मैं कहने के लिए चाहूंगा, इस वचन के आधार पे मैं कहने के लिए चाहूंगा, अगर आपकी प्रार्थना नहीं आता है प्यारो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहने के लिए चाहूंगा, जब आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आप घर के अंदर में जाइए, आप अपने केवाड़ी को बंद कीजिए और यीशु मसीह से कहिए, हे परमेश्वर, मैं इस बात के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूं, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, आप मुझे बताओ। आप चुपचाप जाके बैठ जाइए। अगर आपको नींद आता है आप सो भी जाइए, परंतु परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज मैं इस मंच से मैं चेतावनी देने के लिए मैं चाहता हूं, इस कलीसिया में आना और अपने जीवन को बचा के स्वर्ग जाना बड़ी महत्वपूर्ण बात है प्यारो। हालेलुया। लेकिन अगर आपने इस कलीसिया में आकर के भी अगर आपने नरक गए तो मैं सच कहता हूं, आपको उतना दुख होगा जितना उसको होगा जो मसीह में नहीं है। हालेलुया। हमारे सामने बाइबल में बहुत सारी गवाहियां हैं प्यारो, बहुत सारी गवाहियां हैं प्यारो। प्रार्थना एक ही है, जो कोई परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, कान खोल के सुनिएगा। मैं कई एक कलीसिया में मैंने झांक के मैंने देखा है प्यारो, कुछ लोग रोमन कैथोलिक में है, कुछ लोग मिलावट वाला करते, कुछ इधर से घुस जाते, कुछ इधर से घुस जाते, कुछ इधर से घुस के मिला के देवी जी का पूजा के समय में देवी जी का गीत, यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह का गीत, होली के समय में होली वाला गीत। कुछ लोग तो बाहर में करते, कुछ लोग कलीसिया के अंदर में भी करते हैं। और बाइबल बतलाती है, बेबहक जाते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 4, उसका 7 और 8 पद को कोई निकाल के पढ़ने के लिए कोई प्रयत्न कीजिएगा। वहां पर लिखा है बहक जाते। कैसे भाग जाते हैं जी? भागते कैसे हैं बाबू? इस बाउंड्री की ओर साइड में नहीं जाना। अच्छा भैया बोले हैं, पढ़िए 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 पढ़िए, क्या लिखा है? देखो देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है, ऐसी कौन सी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता। कैसा समीप रहता जी? जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे समीप रहता है तो जब भी हम उसको पुकारते हैं तो फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसे बड़ी पवित्र शास्त्र है। हालेलुया।
परमेश्वर 2 बार कहता है, ऐसी कौन सी देवता है जो उसकी प्रार्थना को सुनने के लिए उसके समीप होता है। फिर परमेश्वर कहता है, ऐसा कौन सा जाति है जिसके पास इतने बड़े ग्रंथ है। ऐसे लिखा है जी, ऐसे विधि और नियम हो। हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां कान खोल के सुनिएगा। बाइबल में लिखा है, मूसा प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। पीछे शांत रहिए। हालेलुया। 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 मूसा के पीछे कितना लोग हैं? 26 लाख लोग। कितना? 26 लाख लोग हैं। सब लोग आनंद मना रहे, सब लोग जय जयकार कर रहे, सब लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे, परंतु परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, तो वहां से पहाड़ पे चले आ। हालेलुया। क्या कहा? क्या कहा परमेश्वर? सुन, तू वहां से पहाड़ पे चले आ। मूसा ने कहा, हे प्रभु, अगर मैं चले जाऊंगा तो लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला जी, कुछ नहीं बोला परमेश्वर को, और चुपचाप उस भीड़ को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के उस पाक पर्वत पे चढ़ गया। हालेलुया। और सॉरी, माफ कीजिएगा, निर्गमन की किताब उसकी 33 अध्याय उसकी 11वीं अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। वहां पर लिखा है, हे यहोवा, मैं आमने सामने बातें करूंगा। क्या लिखा है? यहोवा मूसा से इस प्रकार, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, आमने सामने मैं तुमसे आमने सामने बातें करूंगा। हालेलुया। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, इस प्रकार अपने भाई से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से बातें करता है। हालेलुया। मूसा तो छावनी में बस 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 बस। हालेलुया। 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 आप अपना पड़ोसी को हाथ पकड़ के बोलिए, अगर परमेश्वर से आमने सामने बात करने के लिए तैयार है तो क्या आप तैयार है? क्या अगर परमेश्वर हमसे आमने सामने बात करने के लिए तैयार है तो क्या हम मरियम से प्रार्थना करेंगे? क्या अगर परमेश्वर हमसे और आपसे सामने सामने बात करने के लिए तैयार है तो क्या रटा हुआ प्रार्थना करने के लिए हम तैयार है? क्या हाँ या ना? अगर करेंगे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। हो सकता आज मिले लेकिन कल नहीं मिलेगा। प्यारो, मूसा 26 लाख लोगों को छोड़ करके परमेश्वर से एकांत में चला गया बात करने के लिए। कहां चला गया? एकांत में। मुझे इज्जत मिले ना मिले, मुझे पैसा मिले ना मिले, मुझे लोग मुझे सम्मान करे ना करे, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और मैं आमने सामने बातें करूंगा। हालेलुया। क्या आप तैयार है प्यारो? क्या आप तैयार है? क्या प्यारो? अगर तैयार है, परमेश्वर का समय आमने सामने बातें करूंगा। मैंने कहा ना, अगर आपको प्रार्थना करने नहीं आता कोई बात नहीं, आप घर में जाइए, सो जाइए, परमेश्वर आपसे सपने के द्वारा बातें करेगा। परमेश्वर धीमी आवाज में बातें करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्यारो, मैं इस बात को मैं कहने के लिए चाहूंगा, साधु भाई यहाँ पे हैं, उनके एक दोस्त है, एक दोस्त, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका एक दोस्त ने प्रार्थना करके घर से निकले, उनकी रोशनी उनकी चेहरा पे चमक रहा था। पूछ लीजिएगा साधु भाई से, हाँ या ना? साधु भाई सही है ना? से 4-5 साल पहले ऐसे ही प्यारो, मूसा प्रार्थना करके जब बाहर से लौट रहा था, उसके चेहरे में सूरज की रोशनी से ज्यादा उसकी प्रकाश चमक रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग मूसा के सामने प्रार्थना करने के लिए नहीं गए, वो करे ओ सोना का मूर्त बनाने लगा, बस चांदी का मूर्त बनाने लगा। यही मेरा भगवान है, यही मेरे लोग है, यही मेरा ईश्वर है, यही मुझे स्वर्ग पहुंचाएगा। करने लगा कि नहीं? करने लगा कि नहीं? करने लगा कि नहीं? जंगल में करने लगा। हालेलुया। जो प्रार्थना नहीं करेगा
वो मरियम से पूजा करेगा। जो प्रार्थना नहीं करेगा वो रट्टी हुई प्रार्थना करेगा। जो जब तक परमेश्वर से आमने सामने बात नहीं करेगा वो परमेश्वर के विरुद्ध में प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो प्यारो, मैं आपको विदा करने के लिए चाहूंगा, परंतु प्रार्थना में एक नई जागृति लेके आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब में ऐसे लिखा है, अपने बाप से पूछ। किससे पूछ? किससे? किससे? अपने बाप से पूछ। पढ़िएगा व्यवस्था विवरण उसका 4 और उसका 32 उसका 7 तक को पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 32 उसका 7 तक। व्यवस्था काल के दिनों को सुनिएगा ध्यान से प्यारो। व्यवस्था विवरण में मूसा एक और बात को कहता है, पढ़िएगा भैया। प्राचीन काल के दिनों, प्राचीन काल के दिनों में स्मरण करो, स्मरण कर, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों याद कर, और अपने बच्चों को भी सिखा, अपने पत्नी को भी याद दिला, अपने बुजुर्गों से पूछ। हाँ, अपने बाप से पूछो, अपने बाप से पूछ, और वह तुमको बताएगा, बता देगा। हालेलुया। उस सेंटेंस को फिर से पढ़ने के लिए व्यवस्था विवरण किताब उसका 32 उसके 7 पर। प्राचीन काल के दिनों को, प्राचीन काल के दिनों को याद कर, स्मरण करो। हाँ, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, पीढ़ी पीढ़ी के जो परमेश्वर ने काम किया है उसको याद करो। अपने बाप से पूछो, अपने बाप से पूछो, और वह तुमको बताएगा, वो तुमको बता देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है अपने बाप से पूछ, वो तुझे बता देगा मेरे बारे में। हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ से कितने लोग विदा होके जाएंगे और पूछेंगे, हाँ परमेश्वर, सच में मैंने प्रार्थना नहीं किया है, सच में आज से मैं रटा हुआ प्रार्थना नहीं करना चाहता, सच में परमेश्वर पिता आज से मैं मरियम की पूजा नहीं करना चाहता, आज से परमेश्वर पिता और किसी को इज्जत नहीं देना चाहता हूँ, और परमेश्वर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे प्यारो? कितने लोग कहेंगे? कितने लोग कहेंगे? क्या आप सच में परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देना चाहते हैं क्या? एक और सेंटेंस उसी में लिखा है, पढ़िएगा भैया फिर से। अपने वृद्ध लोगों, अपने बुजुर्ग लोगों से भी पूछो, और वे तुझसे कह देंगे, वो तुझसे कह देंगे, जब परम प्रधान ने एक एक जाति के निज निज भाग बांट दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, आज सवाल परमेश्वर आपसे कर रहा है, आपके बच्चों से कर रहा है, आपके पत्नी से कर रहा है, आज इस कलीसिया का चरवाहा से कर रहा है, अपनी बाप से पूछ। हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया में कई एक लोग, कल आप एक सेवक के रूप में, सेविका के रूप में अपने जीवन को समर्पण करके प्रभु की सेवा करना चाह रहे होंगे, परंतु परमेश्वर आज आपके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह रखा है, अपने बाप से पूछ, वो तुझे बताएगा तुझे करना क्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाप कौन है जी? कौन है बाप? कौन है बाप? कौन है? हमने यीशु मसीह को देखा क्या? देखा क्या? परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर बाप से पूछना है तो मूसा की किताब को पढ़ के देखिए, मूसा कहीं पे भी मरियम की प्रार्थना नहीं किया। अगर बाप से पूछना है तो दाऊद की किताब को पढ़िए, कभी भी मूर्ति की आराधना नहीं किया। अगर अपने बाप से पूछना है तो यीशु मसीह के किताब मत्ती, मरकुस, लूका पढ़िए, कभी भी मरियम को दर्जा अपने जीवन में नहीं दिया, अपनी मां को भी कहा, हे नारी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, जैसे आज से 4 साल पहले
साधु भाई ने अपने दोस्तों को चेहरा में एक बड़े रोशनी को देखा था। वो आज भी प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। सही बात है ना साधु भाई? हालेलुया। सही बात है ना? सही बात है प्यारो। ईमानदारी के साथ, खराई के साथ उनका दोस्त सेवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर अपने बाप से पूछना है तो और कोई जवाब नहीं देगा। वो है ये है प्यारो। यही आपके जीवन को संवारने की ताकत रखता है। यही है। इस वचन के आधार पे अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप सही है प्यारो। अगर आप मेरी की प्रार्थना करते हैं, रटी रटाई प्रार्थना करते इस वचन के खिलाफ में है, आप समझ जाइए आपको 70 साल के बाद आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा प्यारो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बड़े चमत्कार के काम कर लीजिए, आपके जीवन से बड़े चमत्कार का काम हो जाएगी प्यारो। परंतु वहां परमेश्वर कहता है, हे दुष्ट और कुकर्मी, मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग करेंगे प्रार्थना? करेंगे? सच में करेंगे क्या प्यारो? सच में करेंगे क्या? सच में करेंगे क्या? आपको एक ही प्रार्थना करना पड़ेगा। जब कभी भी आप घर में जाएं, आप द्वार को बंद करके शांति पूर्वक प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा है, बहुत सारे प्रचारक लोग प्रार्थना में सुनते होंगे, 10-10 घंटा प्रार्थना करते, 12-12 घंटा प्रार्थना करते। सुने कभी क्या? सुने कभी? नहीं सुने। उन लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज को कहते, प्रभु बस तू ही बात कर। वो अपने घुटने को वहां पर रख के, अपने मुंह को बंद करके, अपने कान को खोल के सुनने के लिए प्रयत्न करते हैं। बक 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 बक, जैसे कैसे बोलते हैं, मेढक होता ना, थोड़ा सा बारिश ऐसे ना करता है, थोड़ा सा बारिश होने से। प्यारो, जब कभी भी हम परमेश्वर के सामने जाए, अपनी आवाज को बंद करें, थोड़े धीरे से बोले। बदलाव लाएंगे क्या अपने जीवन में? या सिर्फ चलेगा और फिर जाने के बाद अपना मर्जी करेंगे? इसका मतलब बाइबल में लिखा है, वो बहक गए और बहक करके वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, हमें मिलावट की जिंदगी जीने से अच्छा है खराईपन का जिंदगी जिए। हालेलुया। हमारे पास हमने एक कोशिश किया था, लेकिन फिर भी है हमारे पास एक उदाहरण देने के लिए। आज उदाहरण के साथ मैं आपको खत्म करने के चाहूंगा। एक बोतल दिख रहा है क्या? पानी दिख रहा है क्या? दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या जी? ईमानदारी से बोलिएगा, दिख रहा है कि नहीं? पानी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए ईमानदारी से बोलिएगा, ठीक है? ओके, ये भी बोतल है। अब ये देखिए, फर्क पड़ रहा है क्या प्यारो? पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है। ये बोतल को देखने से किधर से भी देख लीजिएगा, पता चलेगा हाँ इसके अंदर में पानी, पानी। बोलिए ना, डरते क्यों है? कहीं से भी देख लीजिए पानी, लेकिन इसको कहीं से भी देख लीजिए, पता चल रहा है क्या? चल रहा है क्या? हाँ? चल रहा है? बोलिए ना, चल रहा है? अगर ऐसी डब्बा में भर गए हैं तो आपको कोई लाभ होने वाला यारो। अगर हमें देख करके मसीह का स्वरूप हमारे अंदर में नहीं है तो हम बेकार है, हम बेकार है। प्रार्थना करना है ध्यान पूर्वक, दान देना है सावधानी पूर्वक, बैठना है सावधानी पूर्वक, वचन को प्रचार करना है सावधानी पूर्वक। हमें पैसा मिले ना मिले, हमें इज्जत मिले ना मिले, हमें परमेश्वर की आराधना बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। बोर लग रहा है क्या? कितने लोग और चाहिए सब सुनने के लिए? समय और समय देंगे क्या आपको? खत्म कर दूं? बोलू बोलू
मेरा 20 मिनट समय खत्म हो गया, मैं बोलूं और 10 मिनट बोलूं। वोट कितने लोग देना चाहते हैं? देंगे वोट? मैं बोलूं? मैं बोलूं? 10 मिनट बोलूं? अंगद भैया? नहीं, टाइम नहीं है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमें सावधानी पूर्वक परमेश्वर की आराधना करना बड़ी महत्वपूर्ण है। हालेलुया। मैं आखिरी बात को मैं पढ़ के मैं वचन से मैं आपको मैं प्रार्थना में लेके जाने के लिए चाहूंगा। पौलुस कहता है, पढ़िएगा भैया, मेरे साथ को पढ़ने के लिए प्रयत्न कीजिएगा। इफिसियों 5:1-2, इफिसियों 5:1-2, जल्दी से कोई पढ़िएगा, बाइबल से पढ़िए कोई एक जन। इफिसियों 5:1-2, पेज नंबर कोई बताइए। इसीलिए सुनिएगा ध्यान से, इसीलिए प्रिय, हाँ ये प्रियो, बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। ऐसे लिखा, मेरा बाइबल में से लिखा है, परमेश्वर का अनुकरण करो। मतलब कैसा करो? परमेश्वर के जैसा चलो। हालेलुया। हमारा पड़ोसी के जैसा नहीं। हमारा पड़ोसी दिन भर में 10 झूठ बोलता, उसके जैसा नहीं। ऐसा करने वालों के जैसा नहीं। हालेलुया। ऐसा करने वालों के साथ परमेश्वर कहता तुम मेरा अनुकरण करो, मेरे जैसा बनो। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है मैंने मसीह को चाल चला है, तुम भी मेरी से चाल चलो। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस को कहने का मतलब है, हमने यीशु मसीह को नहीं देखा। देखा क्या? देखा क्या? देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन पौलुस ने यीशु मसीह को देखा और वो जैसा चल रहा था वैसे यीशु मसीह के पीछे 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 पौलुस चला। तब पौलुस कहता है मैंने मसीह को चाल चली है, जैसे पवित्र शास्त्र बतलाती है वैसे हमने चला है, झूठ से दूर, बुराई से दूर, घूस से दूर। आज कुछ लोग तो प्रार्थना के लिए भी चाहिए, बिना प्रार्थना, बिना इसके पैसा के बिना प्रार्थना भी नहीं होता। मैं कई घरों में जाता हूँ, मुझे पैसा मिले ना मिले, हम प्रार्थना करके चुपचाप चले जाते हैं। हालेलुया। पैसा जरूरी देना है सेवक लोगों को, लेकिन ये नहीं कि बिना पैसा का प्रार्थना। अभी एक संभव पास्टर है विजेंद्र सिंह का चेला, इधर गया जिला में आ रहा है, 10,000 रुपया चाहिए प्रार्थना करवाने के लिए। हमारा गांव का एक व्यक्ति गया प्रार्थना करवाने के लिए, एक दिन में 1500 रुपया ठगा के आ गया। कितना? 1500? क्या जी प्रार्थना करने के लिए 1500 रुपया का जरूरी है क्या? परमेश्वर ने 1500 रुपया लेके दिया था क्या बरदान? परमेश्वर ने बोला तू मुझे पैसा देगा तब तेरे पाप को क्षमा करेंगे क्या? तो फिर क्यों? क्यों जी? क्यों जी? क्यों? हमें परमेश्वर की आराधना बड़े ईमानदारी से करना चाहिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तेरी मर्जी को पूरे करने। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तेरी मर्जी को पूरे करने। ताकू दे तो मैं काम की अंजाम, ताकि पाओ मैं तेरे हाथ से इनाम। ताकि दे तो मैं काम की अंजाम, ताकि पाओ तेरे हाथ से इनाम। घुटने में आ जाए प्यारो, सब लोग शांति की वातावरण में आए। जैसे मूसा पाक पर्वत पे गया और घुटने को परमेश्वर के सामने टेक दिया। मूसा को बाइबल में लिखा है, मूसा के सामने परमेश्वर उपस्थित होकर के कहा, हे मूसा सुन ले, बातों को लिख ले। मूसा
परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गया, वो परमेश्वर से वचन को प्राप्त करके आ रहा था, लेकिन 26 लाख लोग में से कुछ लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे, पहाड़ के नीचे वो मूर्ति को बना रहे थे। जो प्रार्थना करेगा उसकी चेहरा चमकेगी, जो प्रार्थना करेगा उसके घर में बीमारियां आएगी लेकिन परेशानियां कम होगी। बीमारियां आएगी, समस्याएं आएगी, तूफानें आएगी, परंतु उसके ऊपर परमेश्वर विराजमान है। वो डरेगा नहीं, वो हताश नहीं होगा, वो निराश नहीं होगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो लोग पाक पर्वत के नीचे थे, जो परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे, वो अपने दिमाग को चला करके अच्छा परमेश्वर सुगर के समान होगा, या तो एक बछड़ा के समान होगा, या तो बाघ के समान होगा, या तो बकरी के समान होगा, या तो पीपल के पेड़ के जैसा होगा, या तो हमारा जैसा वो 2 व्हीलर के जैसा, 4 व्हीलर के जैसा होगा। परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, जो कोई प्रार्थना करेगा उसकी चेहरा चमकेगी प्यारो। जो कोई प्रार्थना करेगा वो परमेश्वर को वचन को लेके पाक पर्वत से नीचे उतरेगा। आज मैं एक एक जनों से मैं कहने के लिए चाहूंगा प्यारो, अपने जीवन को समर्पण करें और अपने जीवन की प्रार्थना शैली को बदल दीजिए। आज आपके जीवन में एक नई बदलाव परमेश्वर कर देने का। परमेश्वर के प्यारे लोगों, घर में समस्याएं होगी, परेशानियां होगी, तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, और खाने के लिए पैसा नहीं होगा या दान देने के लिए पैसा नहीं होगा, कोई बात नहीं प्यारो, परंतु परमेश्वर से कहे प्रभु, आज हमने जो बातों को सीखा है प्रभु, उसको अपने जीवन में हर दिन लागू करने के लिए सहायता करें। परमेश्वर आपको मदद करेगा प्यारो, आपको मदद करेगा। क्यों ना उस महान परमेश्वर से कहे, पापा यीशु मसीह उस बच्चन को मुझे फिर से परमेश्वर याद दिला रहा है, जो कोई परम प्रधान की छाया में बैठेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको बक बक करने के लिए परमेश्वर नहीं बुला रहा है, आपको आप पे बैठने के लिए बुला रहा है। क्या आप बैठेंगे क्या प्यारो? उस जगह पे जाके बैठेंगे क्या? उस महान परमेश्वर के सामने जाके बैठेंगे क्या? क्या कहेंगे क्या? हाँ, परमेश्वर पिता बैठना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं पिता, हम बैठना चाहते हैं पापा, हम बैठना चाहते हैं। परमेश्वर आपको पक पक करने के लिए नहीं बुला रहा है प्यारो, आपको रटी रटाई प्रार्थना करने के लिए पाक पर्वत पे नहीं बुला रहा है, परंतु परमेश्वर आपको बैठने के लिए बुला रहा है, आपको बैठने के लिए बुला रहा है। आपको नौकरी नहीं लग रही है, आप गुप्त में परमेश्वर के सामने बैठिए। आपके बच्चे नहीं मिल रहे हैं, आप गुप्त में एकांत में केवाड़ी को बंद करके चुपचाप परमेश्वर से कहिए, प्रभु तू बोल, मैं सुनने के लिए मैं तैयार हूं। आपके घर में समस्याएं हैं क्या? आप चुपचाप जाके बैठे, परमेश्वर आपको बताएगा। आप बीमारी से परेशान है क्या? आपको परमेश्वर बताएगा। अगर गलतियां रहेगी आपके जीवन में, आपको परमेश्वर बताएगा, बेटा यहाँ पे तुमने गलती किया है, बताएगा प्यारो, बताएगा प्यारो, बताएगा प्यारो। एक दिन में शायद नहीं होगा, 2 दिन में शायद नहीं होगा, 3 दिन में शायद नहीं होगा प्यारो, परंतु आप हर दिन चुपचाप बैठे, कम से कम 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, सोना है सो जाइए, कोई बात नहीं, परंतु परमेश्वर आपको बताएगा प्यारो। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जो कोई परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्यारो, आपको बड़ी मेहनत नहीं है प्यारो, बैठने में किसी को मेहनत नहीं है। बड़ी मेहनत है क्या? मेहनत नहीं है प्यारो। जाके उस परमेश्वर के सामने कुर्सी पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, या हो सकता है जैसे भी बैठ जाइए, और प्रभु से कहिए, प्रभु आज बातें कर, आज बातें कर, आज बातें कर, आज बातें कर। हे आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले पिता,
आज आपने अपने वचन से बड़ी स्पष्टता से बातें किया है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हाँ परमेश्वर, हम मरियम की पूजा नहीं करना चाहते, हम मरियम की आराधना नहीं करना चाहते, हम परमेश्वर रटी रटाई प्रार्थना नहीं करना चाहते। हे परमेश्वर, दया की भीख हम नहीं मांगना चाहते परमेश्वर, क्योंकि ऑलरेडी हमने हम पर दया करके हमें राजाओं का राजा का बेटा बनाया है परमेश्वर पिता। हे पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारी कलीसिया के लोगों के साथ, हमारे सेवकाई के साथ होने दे पिता। हाँ पवित्र परमेश्वर, हमारी प्रार्थना करने का परमेश्वर पिता नजरिया बदल लेते पवित्र आत्मा, आपके नाम की महिमा होने पाए। हे पिता परमेश्वर, आप आशीष करें प्रभु, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, इस कलीसिया के एक एक जवान भाई बहन जो अपने जीवन को समर्पण किए हैं प्रभु, उनके साथ कुछ संग हो करके चल, तू बोल और बातचीत कर, आशीष करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, शुद्ध और ग्रहण कर लो। आमीन 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 आमीन। सब लोग शांति की वातावरण में बैठे, कोई हल्ला गुल्ला ना करे। हम परमेश्वर की दास की हाथों में आगे के समय को समर्पण करते हैं। प्रभु आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष देने पावे।